जगत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा। जय जगत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, श्री अद्वैताचार्य की जय हो और उनके जो भी परकर हैं उनके पार्षद सभी की जय हो। आगे कृष्णदास कविराज गोस्वामी इस लीला में लिखते हैं, चलते चलते अइला याजपुर ग्राम, वराह ठाकुर देखी करेला प्रणाम। ये जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी साक्षी गोपाल के वृंदावन से पुरी जाने की लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। एक एक करके जो चैतन्य महाप्रभु ने लीलाएं करी और साथ में साक्षी गोपाल की लीलाएं, खीर चोरा गोपीनाथ की लीलाएं, उन सब लीलाओं को क्रमबद्ध प्रस्तुत कर रहे हैं। इससे पहले ही उन्होंने खीर चोरा गोपीनाथ की लीलाओं का वर्णन करा कि किस प्रकार से गोपीनाथ ने खीर चोराई और क्यों खीर चोरा गोपीनाथ कहलाया। वहीं पर उन्होंने वराह भगवान का दर्शन करने के बाद में बहुत सुंदर कीर्तन करा, वराह भगवान के चरित्र की कथा सुनाई और रात्रि विश्राम उसी याजपुर नामक ग्राम में करा। याजपुर आइला साक्षी गोपाल देखी ते, गोपाल सौंदर्य देखी हेला आनंदीते। रात्रि विश्राम करने के बाद में वराह भगवान के मंदिर में आगे वो साक्षी गोपाल के मंदिर में गए। साक्षी गोपाल जो मंदिर है वर्तमान में भुवनेश्वर और जगन्नाथपुरी के बीच में स्थित है। उस जगह का नाम ही साक्षी गोपाल है, जहाँ पे साक्षी गोपाल विराजमान है। और ये विग्रह वही 4 गोपाल विग्रह में से एक है जो भगवान के प्रपोत्र थे। भगवान कृष्ण के पुत्र हुए प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के पुत्र हुए अनिरुद्ध और अनिरुद्ध के जो पुत्र थे जिनका नाम था ब्रजनाभ, प्रपोत्र भगवान के, उन्होंने इन 4 गोपाल विग्रह की स्थापना करी थी। पूर्वांतर में वृंदावन में विराजमान थे, पर किसी लीला के कारण वो साक्षी गोपाल नामक स्थान में उड़ीसा में जाकर विराजमान हुए। तो महाप्रभु उन्हें साक्षी गोपाल के मंदिर में पहुंचे और उनको स्वरूप को देख करके, उनके सौंदर्य को देख करके आनंदित हुए। प्रेम वर्षे नृत्य गीत केल कत क्षण, आविष्ट है अकेल गोपाल स्तवना। और वहां चैतन्य महाप्रभु उनके सौंदर्य से इतने रोमांचित हुए, इतने आनंदित हुए कि उन्हें विभिन्न प्रकार के स्तुतियों से साक्षी गोपाल की स्तुति करी और भांति भांति प्रकार से कीर्तन करा और नृत्य किया। सही रात्रि तहाँ रही भक्त गण संगे, गोपालेर पूर्व कथा सुने बहुरंगे। उस रात्रि चैतन्य महाप्रभु उसी मंदिर में रहे। महाप्रभु के साथ में जो भी उनके पार्षद थे उन सभी ने जिज्ञासा करी कि आप इतने आनंदित हुए इस मंदिर में आकर के, कोई ना कोई तो रहस्य होगा, क्या कथा है, उस कथा के विषय में चर्चा कीजिए। नित्यानंद गोसाई अबे तीर्थ भ्रमेला, साक्षी गोपाल देखी बारे कटक आईला। इससे पूर्व भी नित्यानंद प्रभु भी जब महाप्रभु के प्रागट्य होने से पहले सारे तीर्थों का भ्रमण कर रहे थे, वो भी साक्षी गोपाल के दर्शन करने के लिए आए थे। उस समय साक्षी गोपालेर कथा सुने लोक मोखे, से कथा कहे न प्रभु सुने महासुखे। उस समय नित्यानंद प्रभु ने यहाँ पर आकर के वहां के जो आचार्य थे, वहां के जो पुजारी थे, साक्षी गोपाल की सेवा करते थे, उनसे साक्षी गोपाल की कथा का श्रवण करा था। और वो नित्यानंद प्रभु ने वो कथा किसको बताई? चैतन्य महाप्रभु को बताई। उस चैतन्य कथा को ही चैतन्य महाप्रभु आज अपने परिकरों के समक्ष प्रकाशित कर रहे हैं, परिकरों के समक्ष उसे कह रहे हैं। पूर्व विद्या नगरेर दुहिता ब्राह्मण, तीर्थ करे बारे दोहे करेला गमन। प्राचीन काल में बताने लग गए किस प्रकार साक्षी गोपाल आए।
प्राचीन काल में दो ब्राह्मण थे जो दक्षिण भारत में एक नगर है जिसका नाम है विद्यानगर, वहां पर दोनों रहा करते थे, जिन्होंने विभिन्न तीर्थों का भ्रमण करने के लिए बहुत बड़ी बड़ी यात्राएं की। कहां कहां गए वो भी वर्णन करते हैं। गया वाराणसी प्रयाग सकल करिया, मथुरा ते आइला दोहे आनंदित हया। सबसे पहले गया गए, काशी गए, प्रयाग गए, अंत में प्रसन्नता पूर्वक मथुरा आए। जो तीर्थों के भ्रमण के लिए ब्राह्मण गए थे, सबसे पहले कहां गए? गया, काशी, प्रयाग और फिर मथुरा आए। वन यात्रा वन देखी देखे गोवर्धन, द्वादश वन देखी शेषे गिले वृंदावन। मथुरा पहुंचकर उन्होंने वृंदावन के विभिन्न वनों का दर्शन करना प्रारंभ किया। तब वे गोवर्धन पर्वत आए, उन्होंने सारे 12 वनों के दर्शन किए, अंत में वृंदावन नगरी भी पहुंचे। 12 वनों में एक वन है वृंदावन। 12 वनों के नाम किसी को याद है? कोई बताएगा कौन कौन से द्वादश वन है? माता जी में से कोई? मीरा माता जी, प्रमला माता जी, देवकेश्वर प्रभु जी। द्वादश वन सभी लोग जाते हैं। वृंदावन देखता हूं कि हर दूसरे दिन कहां जा रहे हैं? वृंदावन जा रहे हैं। अब जगह का नाम पूछा जा रहा है, किसी को नाम याद नहीं, पता नहीं वृंदावन करने के जाते हैं लोग। सविता माता जी, द्वादश वन। इसलिए देखिए, किसी जगह पे जा जा करके बार बार हम जाते हैं ना, उस जगह का प्रभाव खत्म हो जाता है। हम उस स्थान को एक साधारण स्थान समझने लगते हैं। भले ही रूप गोस्वामी ने धामवास के लिए बताया, पर वास्तव में जो धाम में वास करने का अधिकार है, गोस्वामी स्तर का कोई व्यक्ति है वो धाम में वास कर सकता है। हर किसी के लिए धाम में वास करना नहीं, योग्य नहीं है धाम में वास करने के लिए। देखिए, 5 वन तो यमुना की पूर्वी दिशा में है और 7 वन यमुना की पश्चिमी दिशा में है। इस तरह से 12 वन है। माता जी उधर से इधर आगे की तरफ आ जाइए, उधर गेट छोड़ दीजिए। अगर पूर्वी दिशा वाले वनों की बात करें, भद्रवन, भांडेर वन, बिल्व वन, लोहवन और महावन, ये 5 वन पूर्वी दिशा में हो गए। इधर पश्चिमी दिशा की बात करें, मधुवन, बहुलावन, तालवन, कुमुदवन, वृंदावन, खादिरवन, काम्यवन, ये 7 वन कहां के हो गए? पश्चिमी दिशा के। कोई बताएगा दोबारा? कोई किसी को याद हुए हो तो? प्रेश प्रभु, 5 वन कौन कौन से हैं जो पूर्वी दिशा में है? भद्रवन, भांडेरवन, बिल्ववन, लोहवन और महावन। 7 वन जो पश्चिमी दिशा में, वो कौन कौन से हैं? मधुवन, कुमुदवन, तालवन, खादिरवन, वृंदावन, बहुलावन, काम्यवन। तो ये द्वादश वन है। और हम जाएं, भले हमें और कुछ याद रहे ना रहे, कम से कम स्थानों के नाम याद होने चाहिए हमें। और ये द्वादश वन ही जितने भी वन हैं भगवान की लीला स्थली हैं। यहां पर सारे, वैसे वृंदावन की बात की जाए, ब्रज वृंदावन की, वहां पर 12 वन है और 24 उपवन है। 12 वन है और 24 उपवन है, और इसके अलावा 108 लघु वन बोले गए हैं कि छोटे छोटे से जगह जगह पे, स्थान स्थान पे वन है। इतना बड़ा ब्रजमंडल है। तो वो जो दोनों ब्राह्मण थे जो विद्यानगर के थे, वो आए
उन्होंने वृंदावन के 12 वनों का दर्शन करा। किस वृंदावन की बात है? वृंदावन भी एक वन है, पर पूरे ब्रजमंडल को ब्रज वृंदावन बोला गया है। पूरे वृंदावन को क्या बोला गया है? ब्रज वृंदावन। सभी का दर्शन करा और वृंदावन में आकर के बहुत रमणीक स्थल जान करके कि वृंदावन वास्तव में क्या है? तुलसी का वन है। वहां करके निवास करने लगे। वृंदावन गोविंद स्थाने महादेवालय, सेव मंदिरे गोपालेर महासेवाय। पंचकोशी वृंदावन कैसा बताया? पंचकोशी वृंदावन। वास्तव में जो जैसे हम वृंदावन बोलते हैं रास मंडली, वृंदावन तो पूरा 84 कोस में फैला हुआ है, और उस रास मंडली में जिसकी हम परिक्रमा करते हैं उसकी जो परिधि है, सीमा है, वो 5 कोस की। सब जाते हैं वहां पे, परिक्रमा करते हैं, दर्शन करते हैं उस पंचकोशी वृंदावन का। और वहां पर ये दोनों ब्राह्मण कहाँ रहे? वहां पर जो एक गोद्रुम टीला नामक स्थान था, जहां पर अभी वर्तमान में गोविंद देव का मंदिर विराजमान है। मूल गोविंद देव तो अभी जयपुर में है, पर जो गोविंद देव का मंदिर विराजमान है बहुत विशाल मंदिर है। वहां पर गोपाल जी की सेवा होती थी, वहां जाकर के दोनों ब्राह्मण रहे। केशी तीर्थ कालिय हृदय यादि के किल स्थान, श्री गोपाल देखी ताहा करेला विश्राम। यमुना नदी के किनारे बहुत सारे जो तीर्थ हैं, जैसे केशी घाट, जब भगवान ने केशी असुर का वध करा। कालियद है, जहां पे भगवान ने कालिया नाग के को दमन करा। श्री गोपाल देखी तहा करेला विश्राम, और वहीं जाकर के श्री गोपाल का दर्शन करा और वहीं पर जाकर के विश्राम करने लगे। कहाँ रुके? गोपाल मंदिर में जाके दोनों ब्राह्मण रुके। गोपाल सौंदर्य दोहार मन निलहारे, सुख यात्रा है तहाँ दिन दुई चारे। और गोपाल का सौंदर्य इतना था कि उन्होंने विचार करा अब कुछ दिन हमें यहीं पर निवास करना है, हमें इधर उधर कहीं नहीं जाना, वृंदावन में गोपाल के आश्रय में ही निवास करना है। दुई विप्र मध्य एक विप्रवृद्ध प्राय, आर विप्र युवा तार करे न सहाय। दोनों ब्राह्मणों में 2 ब्राह्मण थे, एक वृद्ध था एक तरुण था। और तरुण ब्राह्मण क्या करता था? वृद्ध ब्राह्मण की संध्या उपासना में सहायता करता था, क्योंकि ब्राह्मण का कर्तव्य है कि वो त्रिकाल संध्या करे। अब ब्राह्मण त्रिकाल संध्या नहीं करता तो ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी नहीं है। ब्राह्मण को त्रिकाल संध्या उसका कर्तव्य है। तो जब वृद्ध ब्राह्मण त्रिकाल संध्या करता था, संध्या उपासना करता था, तो तरुण ब्राह्मण उसकी सहायता करता था। छोटा विप्र करे सदा ताहार सेवना, ताहार सेवाए विप्रे तुष्ट हेलमाना। तरुण ब्राह्मण वृद्ध ब्राह्मण की निरंतर सेवा करता था, और सेवा करने के कारण ही उसका मन निर्मल हो गया था। कई लोग बोलते हैं, कई भक्त बोलते हैं हमारा मन निर्मल नहीं है, बहुत जप करते हैं। सेवा बहुत आवश्यक है, बिना सेवा के जप भी अच्छे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम जप के माध्यम से भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान हमें अपनी सेवा में लगाइए। जब हम उसका जप का ही अर्थ का अनर्थ कर देंगे तो फिर हमारी मन निर्मल कैसे हो पाएगा। यहाँ पे बताया गया कि उनका मन निर्मल कैसे हुआ, क्योंकि उस तरुण ब्राह्मण वृद्ध ब्राह्मण की सेवा करता था, जिस कारण उसका मन निर्मल हुआ। विप्र भले तुम्हें मोर बहु सेवा के, सहाय हया मोरे तीर्थ कराईला। उस बूढ़े ब्राह्मण ने तरुण ब्राह्मण का धन्यवाद ज्ञापन करते हुए बोला कि तुमने मेरा बहुत सेवा करी, और तुम्हारी सेवा के माध्यम से ही मैं सारे तीर्थों का भ्रमण कर पाया, और तुम मेरी सेवा नहीं करते तो मैं तीर्थ भ्रमण भी नहीं कर पाता। पुत्रे ओ पितार एछय ना करे सेवना, तुम्हारे प्रसादे आमी न पाइला श्यामा। तुमने जिस प्रकार से मेरी सेवा करी, वैसे एक पुत्र भी पिता की सेवा नहीं करता। तुमने बहुत भली प्रकार से सेवा करी,
और उसका ऋण तुम्हारे प्रसादे आमी ना पाईला श्रम, और तुम्हारी ही सहायता से मुझे पूरी यात्रा में किसी भी प्रकार का श्रम नहीं हुआ, कोई श्रम नहीं हुआ। कृतज्ञता है तो माया ना के लिए सम्मान, अतएव तो माया में देव कन्यादान। और कहने लगे यदि मैं तुम्हारा आदर ना करूं तो मैं कृतज्ञ माना जाऊंगा, तो इसलिए तुम्हारा सम्मान करते हुए मैं तुम्हें वचन देता हूं कि अपनी कन्या का दान तुम्हारे साथ करूंगा। अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ करूंगा? तुम्हारे साथ करूंगा। छोटे विप्र कहे सुना विप्र महाशय, असंभव कह के ने ये नहीं हाया। तब छोटे ब्राह्मण ने बोला, हे ब्राह्मण देवता, हे भद्र ब्राह्मण, असंभव कह के ने यह नहीं है। कृपया मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुने। आप जो बोल रहे हैं मुझे असंभव प्रतीत होता है। ये क्या इसकी निश्चितता है कि आप जो कह रहे हैं आप उस कार्य को करेंगे ही? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जो बोल रहे हैं बाद में अपनी बात से पलट जाएं। अभी आपने बोला कि मैं कन्यादान करूंगा, बाद में आप कह दें कि नहीं मैं कन्यादान नहीं करूंगा। आगे वो तरुण ब्राह्मण बोलने लगा, महाकुलीन तुम्हें विद्याधनादि प्रवीण, आमी कुलीन आराधन विद्याहीन। आप उच्च कुल के व्यक्ति हैं। क्यों? क्योंकि आप विद्यावान हैं, आप धनवान हैं, आप ज्ञानवान हैं। मैं विद्या धन से हीन व्यक्ति हूं, तो इसलिए आप जो बोल रहे हैं मुझसे असंभव प्रतीत हो रहा है। कि अभी तो बोल रहे हैं कि आप कन्यादान करेंगे, पर मुझे नहीं लगता आप अपनी कन्या का मेरे साथ में विवाह करेंगे। आगे तरुण ब्राह्मण बोलते हैं, कन्यादान पात्र आमी ना हई तोमार, कृष्ण प्रीति करे तोमार सेवा व्यवहार। हे महोदय, हे भद्र ब्राह्मण, मैं तुम्हारी पुत्री से विवाह करने के उद्देश्य से तुम्हारी सेवा नहीं कर रहा। मेरा सेवा करने का उद्देश्य है कि मुझे कृष्ण की से प्रीति हो जाए, कृष्ण से प्रेम हो जाए। तो इस उद्देश्य से मैं तुम्हारी सेवा कर रहा हूं। तुम्हारी सेवा करने का उद्देश्य तुम्हारी पुत्री से विवाह करना नहीं है। ब्राह्मण सेवाए कृष्णेर प्रीति बढ़ाया, तार संतोषे भक्ति संपदाया। वास्तव में बताया गया है, जब रूप गोस्वामी महाप्रभु की स्तुति करते हैं तो क्या बोलते हैं? नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते। क्या? नमो महावदान्याय। और एक और श्लोक में स्तुति करते बोलते हैं गौ ब्राह्मण हिताय च। भगवान जो भी काम करते हैं गाय और ब्राह्मण की हित के लिए करते हैं। तो यहाँ पे वही बोल रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, ब्राह्मण सेवाए कृष्ण प्रीति बढ़ाया। ब्राह्मण की सेवा से कृष्ण के प्रति प्रीति बढ़ जाती है, कृष्ण के प्रति प्रेम बढ़ जाता है। ताहार संतोषे भक्ति संपदांगाया। और कृष्ण के से प्रीति बढ़ने से भक्ति में भी अपने आप ही उन्नति होने लग जाती है, भक्ति भी बढ़ जाती है। बड़ विप्र कहे तुम्हें ना कर संशय, तोमा के कन्या देव आमी करेला निश्चय। तब बूढ़ा ब्राह्मण कहने लगा कि हे ब्राह्मण, तुम बिल्कुल भी संशय मत करो, क्योंकि मैंने क्या करा, तुमसे वचन दिया है, मैंने बोला है और मैं अपने वचन का पालन करूंगा। क्या वचन दिया? तोमा के कन्या देव आमी करेला निश्चय। ये मेरा निश्चय है कि मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। किसके साथ करूंगा? तुम्हारे साथ ही विवाह करूंगा और किसी के साथ में विवाह नहीं करूंगा। छोटे विप्र बले तोमा स्त्री पुत्र सब, बहु ज्ञाति गोष्ठी तोमा बहुत बांधव। छोटा ब्राह्मण भी अपने मंतव्य को बोलने लग गया, अपने विचार प्रस्तुत करने लगा कि आपके बहुत सारे पुत्र हैं, बहुत सारे बंधुजन हैं, आप उनसे विचार करे बिना कैसे निश्चय कर सकते हैं कि आप अपनी पुत्री का विवाह मेरे साथ में करोगे।
तासबार संपत्ति बिना नहीं कन्यादान, रुक्मिणी पिता भीष्मक ताहते प्रमाण। कि आप अपने परिजनों, अपने पुत्रों, अपने बंधुजनों की सहमति के बिना अपनी कन्या का विवाह नहीं कर सकते। और इसका उदाहरण किसका देते हैं? रुक्मिणी देवी के पिता का प्रमाण देते हैं। रुक्मिणी देवी के पिता जो थे वो चाहते थे कि कृष्ण से रुक्मिणी का विवाह हो, पर कौन नहीं चाहता था? रुक्मिणी देवी का भाई जो रुक्मन था वो नहीं चाहता था। तो इसलिए आपको भी कर्तव्य है कि अपने पुत्रों से, अपने बंधुजनों से सलाह कीजिए कि सबका क्या मत है, उसके अनुसार आप निश्चय कीजिएगा कि आपके कन्या का दान, कन्या का विवाह किसके साथ में होना है। भीष्म के इच्छा कृष्ण कन्या समर्पिते, पुत्र विरोधे कन्या नारे लपते। रुक्मिणी के पिता ने अपनी कन्या का दान कृष्ण को करना चाहते थे, किंतु पुत्र रुक्मी के विरोध के कारण वो इस कार्य को नहीं कर पाए। बड़ विप्र कहे कन्या मोर निज धन, निज धन देते निषेध देवे कौन जाना। तब वो वृद्ध ब्राह्मण कहने लगा, ये कन्या मेरी है और मेरी होते हुए किसी को दूसरे को विरोध करने का साहस नहीं। कोई विरोध करे कि मैं किसको उसको दान करूं, किससे उसका विवाह करूं, तो कोई उसका विरोध नहीं कर सकता। तोमा के कन्या देव सभा के करे तिरस्कार, संशय न कर तुम्हें करह स्वीकार। हे प्रिय बालक, मैं अपनी कन्या का दान तुम्हारे को ही करूंगा, तुम किसी प्रकार का संशय मत करो और मेरे प्रस्ताव को स्वीकार करो। किस प्रस्ताव को स्वीकार करो? कि मैं अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ में करूंगा, इस प्रस्ताव को स्वीकार करो। छोट विप्र कहे यदि कन्या देते माना, गोपाल आगे कहा ए सत्य वचना। तब वो छोटा ब्राह्मण कहने लगा, यदि आप वास्तव में चाहते हो कि आप अपनी कन्या का दान करना चाहते हो तो मुझसे मत कहो इस बात को। ये जहां पे हम जिस मंदिर में रह रहे हैं, किसके मंदिर में रह रहे थे जी? किसके मंदिर में रह रहे थे? गोपाल के मंदिर में। तब गोपाल से जाकर के बोलो कि मैं अपनी कन्या का दान इस तरुण ब्राह्मण को करना चाहता हूं। किसको जाकर के बोलो? गोपाल को जाकर के बोलो। छोटा विप्र कहे यदि कन्या देते माना, गोपाल आगे कहा ए सत्य वचना। गोपाल आगे विप्र कहे ते लागे, तुम्हें जानने जे कन्या हारे आमे देला। तब उस वृद्ध ब्राह्मण गोपाल के सामने गया और गोपाल के सामने कहने लगा, हे गोपाल, आप साक्षी हैं कि मैं अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ करूंगा? इस तरुण ब्राह्मण के साथ में करूंगा और आप इसके साक्ष्य हैं, क्योंकि आपके सामने मैं इस बात को रख रहा हूं। छोटा विप्र बोले, ठाकुर तुम्हें मोर साक्षी, तोमा साक्षी बोलाई मो यदि अन्यथा देखी। जब उस ब्राह्मण ने ऐसा बोला तो छोटा ब्राह्मण भी बोलने लगा, हे गोपाल, हे ठाकुर, तुम मेरे साक्षी हो। किसके साक्षी हो? कि तुम्हारे साक्ष्य में मुझे इस ब्राह्मण की कन्या का दान मिल रहा है और मुझे साक्ष्य की आवश्यकता पड़ी तो मैं आपको बुलाऊंगा, आपको साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए आना पड़ेगा। छोटा विप्र बोले, ठाकुर तुम्हें मोरा साक्षी, तोमा साक्षी बोलाई मो यदि अन्यथा देखी। एत बलि दुई जने चलेला देशे रे, गुरु बुद्ध छोटा विप्र बहु सेवा करे। और इस वार्तालाप के बाद में दोनों ब्राह्मण अपने घर को चल दिए। दोनों ब्राह्मण अपने घर, कहां घर था उनका? विद्यानगर, दक्षिण भारत में। एक मेरी विनती है, जिसके मोबाइल ऑन है या तो ऑफ कर लीजिए, नहीं तो साइलेंट पे कर लीजिए।
किसी के भी मोबाइल ऑन हो या ऑफ करिए या साइलेंट पे कर लिए, बीच में ना बजे मोबाइल। इस बात के बाद में दोनों ब्राह्मण अपने नगर विद्यानगर की ओर चल दिए। और जाते समय में जैसे पहले वो तरुण ब्राह्मण वृद्ध ब्राह्मण की सेवा कर रहा था, बाद में भी वैसे ही सेवा करता रहा। देखिया से दुई जने गेला निज घरे, कत दिन बड़वे प्रचिंतित अंतरे। विद्यानगर लौटकर दोनों ब्राह्मण अपने अपने घर चले गए। कुछ समय बाद वृद्ध ब्राह्मण को चिंता सताने लगी, क्योंकि वृद्ध ब्राह्मण अपनी कन्या का दान करने का संकल्प लेकर के आया। किसको चिंता सताने लगी? वृद्ध ब्राह्मण को चिंता सताने लगी। तीर्थ विप्रेवा के दिलों के मत सत्य हया, स्त्री पुत्र जाति बंधु जाने बेनिश्चय। और वो सोचने लगा कि मैं तीर्थ स्थान पे गया और वहां पे भावुक होकर के मैंने वचन दिया। क्या वचन दिया? कि इस तरुण ब्राह्मण के साथ में अपनी कन्या का विवाह करूंगा। पर मैंने उस ब्राह्मण ने बोला कि आप अपने स्त्री से चर्चा करो, आप अपने पुत्रों से चर्चा करो, आप अपने भाइयों से चर्चा करो। पर मैंने किसी से भी चर्चा न करी और भावुक होकर के वचन दे दिया। स्त्री पुत्र ज्ञाति बंधु जाने बेनिश्चय, एक दिन निज लोक एकत्र करेला, तासबार आगे सब वृतांत कहेला। और बहुत चिंतित रहने लग गया। तो एक दिन चिंता के कारण उसने क्या करा, जितने भी अपने परिजन थे, जितने भी बंधु बांधव थे, जो भी पुत्र थे, उन सबको एकत्रित किया। तासबार आगे सब वृतांत कहेला। एक दिन उसने अपने सारे परिजनों को एकत्र करके सारा के जो गोपाल के सामने जो भी वृतांत हुआ था, पूरा वृतांत कह डाला कि ऐसे ऐसे उस ब्राह्मण ने मेरी सेवा करी और उस ब्राह्मण की सेवा से प्रसन्न होकर के मैंने उसे वचन दिया कि अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ में करूंगा। सुनी सब गोष्ठी तार करे हाहाकार, एते बात मुझे तुम्हें ना आने बेआर। और इस बात को सुनकर के जो भी उस ब्राह्मण के परिजन थे, उस ब्राह्मण को धिक्कारने लग गए कि तुमने ये सही नहीं करा और इस प्रस्ताव को भूल जाओ और इस पर दोबारा चर्चा मत करना कि तुमने ऐसा कुछ वचन दिया है कि अपनी पुत्री का विवाह उस ब्राह्मण के साथ में करोगे। बिल्कुल भूल जाओ इसे। नीचे कन्या दिले कुल याई बेकनाश, सुनिया सकल लोक करीबे उपहास। यदि तुम अपनी कन्या का विवाह किसी निम्न परिवार में करोगे, निम्न ब्राह्मण दोनों थे, पर क्या था, उस पर धन का भाव था, उस पर ज्ञान का भाव था, विद्या का भाव था, तो उस पर करोगे तो तुम्हें अपयश की प्राप्ति होगी। तो इसलिए इस प्रस्ताव को भूल जाओ कि तुमने ऐसा कुछ वचन दिया था कि अपनी पुत्री का विवाह उस ब्राह्मण के साथ में करना है। विप्र बोले तीर्थ वाक्य के मने करियान, ये हौक से हौक आमे देव कन्यादान। तब वृद्ध ब्राह्मण ने कहा कि मैंने जो वचन दिया था, धाम में वचन दिया था, और धाम में दिया हुआ वचन मैं कैसे झुठला सकता हूं। ये हो का जे हो का कोई भी तरह हो, पर मैं अपनी कन्या का दान उस ब्राह्मण के साथ ही करूंगा। मैं कैसे भी करके करूं, अपनी कन्या का दान उस ब्राह्मण के साथ ही करूंगा। ज्ञाति लोग कहे मोरा तुमा के छड़ीबा, स्त्री पुत्र कहे विष खाई या मरेबा। और जब वो इस तरह बोलने लगा तो उसके जो समाज के लोग थे, उसके जाति के जो लोग थे, वो सब बोलने लगे, यदि तुमने अपनी कन्या का दान किया उस ब्राह्मण के साथ में, तो हम अपने सारे समाज से तुम्हें अलग कर देंगे। बोलते हैं ना, हुक्का पानी बंद कर देंगे, हमारे समाज से तुम्हारा कोई मतलब नहीं, हम अपने समाज से अलग कर देंगे। और उसके स्त्री और पुत्र क्या बोलने लगे, प्लीज मोबाइल सब स्विच ऑफ कर लीजिए। बार बार मैं बोल रहा हूँ, बार बार मोबाइल बज रहा है।
जिसके भी मोबाइल है या तो स्विच ऑफ कीजिए या साइलेंट पे करिए। ज्ञाति लोक कहे मोरा तो माँ के छाड़ी बा, स्त्री पुत्र कहे विष खाइया मरेबा। और उसके पुत्र उसकी पत्नी कहने लगे यदि विवाह हुआ तो हम क्या करेंगे, विष खा करके अपने प्राणों को त्याग देंगे। हम क्या करेंगे, विष खा करके प्राणों को त्याग देंगे। विप्र बल साक्षी बोला या करिबे कन्याया, जिति कन्या लबे मोरा व्यर्थ धर्म हाया। वृद्ध ब्राह्मण बोले यदि मैंने उसे मना करा तो वो गोपाल को लेकर आएगा, क्योंकि उस समय साक्षी कौन था, गोपाल साक्षी थे। और वो गोपाल को साक्षी बना करके मेरी कन्या को बलपूर्वक लेकर जाएगा। जो बलपूर्वक मेरी कन्या को लेकर जाएगा तो मेरे धर्म का नाश हो जाएगा कि मैं अपनी कन्या की रक्षा नहीं कर पाया। तो पुत्र बोलने लगे, पुत्र बोले प्रथमा साक्षी सेह दूर देशे, कि तुम्हारे साक्षी देवे चिंता कर कैसे। तो उसके पुत्र कहने लगे उसने गोपाल की प्रतिमा के सामने वचन दिया था, और गोपाल की प्रतिमा बहुत दूर देश में है, ये दक्षिण भारत में, और गोपाल का विराजमान है वृंदावन में है, तो वो नहीं आई यहाँ पे साक्ष्य देने के लिए। तो तुम चिंता क्या कर रहे हो कि तुम्हारे साक्षी देवे चिंता करे कैसे, तुम्हारा साक्षी देने के लिए कोई नहीं आएगा, तुम कोई चिंता मत करो। ना ही कहे ना कहियो ये मिथ्या वचना, सबे कहिबे मोरे किछु नाहि के स्मरण। और उसे समझाने लग गए उसके पुत्र, तुम क्या करो, सभी को बोलो कि जो भी है ये सब ये झूठ है, मुझे कुछ ऐसा याद नहीं कि मैंने ऐसा कुछ वचन दिया। तुम किसी को कुछ भी मत बोलो कि मेरी कोई बात हुई थी कि मैंने पुत्री का कन्यादान करना है, किसी ब्राह्मण के से बात हुई है, किसी से कोई बात नहीं हुई। तुम किसी को भी कुछ भी मत बोलो, कोई पूछे तो यही बोलो मुझे कुछ भी स्मरण नहीं है, सब कुछ भूल चुका हूं। तुम यदि कहा आमे किछुई न जाने, तबे आमे न्याय करे ब्राह्मणे रजेने। तो पुत्र बोलने लग गया उस ब्राह्मण का, यदि तुम उस तरुण ब्राह्मण से बस इतना बोल दोगे मुझे कुछ याद नहीं है, बाकी का मैं संभाल लूंगा, तर्क से उसे हरा दूंगा और भगा दूंगा मारपीट करके, वो दोबारा नहीं आएगा तुम्हारी अपनी पुत्री से विवाह करने के लिए। इत सुनि विप्रेर चिंतित हिलमाना, एकांत भावे चिंते विप्र गोपाल चराना। पर वृद्ध ब्राह्मण को यह बात स्वीकार नहीं थी, क्योंकि उसे क्या फर्क पड़ रहा था कि गोपाल के सामने वचन दिया, वो भी कहां वचन दिया, धाम में वचन दिया, और उसे झुटलाना पड़ रहा है। तो उस बात को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं था, पर उसे विवश होकर के, क्योंकि पुत्र उसकी पत्नी ये बल दे रहे थे अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो हम क्या करेंगे, विष दे करके अपने प्राण त्याग देंगे। समाज के लोग बोल रहे थे हम समाज से तुम्हें त्याग देंगे। तो इसलिए बहुत चिंतित होकर के वो गोपाल का ध्यान करने लगा। और क्या बोलता है वो ब्राह्मण, मोर धर्म रक्षा पाए ना मरे निज जन, दुई रक्षा कर गोपाल लेनु शरण। वृद्ध ब्राह्मण गोपाल से प्रार्थना कर लगे, हे गोपाल मेरे परिजनों की भी रक्षा हो, कि मेरे परिजनों में कोई भी मृत ना हो, और मेरे धर्म की भी रक्षा हो। धर्म की रक्षा कैसे होगी, जब मैं वचन का पालन करूंगा तो मेरे धर्म की रक्षा हो जाएगी। कुछ ऐसा उपाय करो कि मेरे धर्म की रक्षा भी हो जाए और मेरे परिजनों की भी रक्षा हो जाए। हे मत विप्र चित्ते चिंतिते लागेला, आरे दिन लगो विप्र तारे घर आएला। और जब ब्राह्मण इसी प्रकार से चिंता कर रहा था तो दूसरे दिन वो छोटा ब्राह्मण उस ब्राह्मण के घर आ गया। आकर के आसिया परम भक्ते नमस्कार करे, विनय करिया कहे कर दोए जोड़े। नमस्कार करा
विनय करने लगा, ब्राह्मण देवता की स्तुति करने लगा और दोनों हाथ जोड़ के उस ब्राह्मण से कहने लगा। क्या बोला छोटा ब्राह्मण? तुम्हें मोरे कन्या देते करया अंगीकार, एवे के चुना ही कहा कि तो मार विचार, कि तुमने मुझे अपनी कन्या दान करने का वचन दिया था, किंतु अब आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। क्या विचार है आपका? आपने वचन दिया कि वे अपनी कन्या का मुझसे विवाह करेंगे, पर आप कुछ बोल नहीं रहे हैं। क्या आपके वचन का भूल गए हैं या उसका पालन नहीं करना चाह रहे? क्या विचार है? एते सुने से विप्र रहे मौन धारे, तारे पुत्र मारे ते आयल हाथे ठिड़ा करे। उस ब्राह्मण के ऐसा कहे जाने पर वृद्ध ब्राह्मण मौन रहा, मतलब कि उसने ऐसा अभिनय करा जैसे उसे कुछ याद नहीं, क्योंकि उसके पुत्रों ने ऐसा ही बताया था कि ऐसे व्यवहार करना जैसे तुम कुछ नहीं जानते। और जब वो ब्राह्मण चुप रहा तो उसके पुत्रों ने इस अवसर का फायदा उठाया और डंडा लेकर के बाहर निकल आए। किसको? उस छोटे ब्राह्मण को मारने के लिए। आरे अधम मोरे भगने चाहवे वाही ते, वामन हया चांद ये न हाथ न धरी ते। उसे कहने लगे उसके भाई, अरे नीच व्यक्ति, तू मेरी बहन से विवाह करना चाह रहा है। मेरी बहन से विवाह करना उसी प्रकार है जैसे कोई बौना व्यक्ति चांद को पकड़ना चाह रहा है। यह असंभव है, तेरा मेरी बहन से विवाह नहीं हो सकता। तेरा देखी से विप्र पलाया गेला, हर दिन ग्रामीण लोक एकत्र करेला। जब उसके हाथ में, पुत्रों के हाथ में लाठी देखी, देखा वो अत्यंत क्रोधित हैं, उसे मारने के लिए आए हैं, तो वो छोटा ब्राह्मण भाग गया वहां से। और भाग करके उसने क्या करा, पूरे गांव में सारे लोगों को एकत्रित किया और सारी बात उन्हें बताई कि ऐसे ऐसे घटना है। सब लोग बड़ा विप्रे डाकिया नेला, तब से लगो विप्र कहते लागेला। गांव के सभी जो संभ्रांत लोग थे, जैसे गांव में होते हैं ना बुजुर्ग लोग होते हैं जो पंच का कार्य करते हैं, उन्होंने उस वृद्ध ब्राह्मण को भी बुला लिया और दोनों को बुला करके उनकी बात को सुनना प्रारंभ करा। तब ब्राह्मण कहने लगा उस ब्राह्मण के आ जाने पर, इहा मोरे कन्या देते करया छे अंगीकार, एबे ये न देन पूछे इहार व्यवहार। इन महाशय ने अपनी कन्या मुझे देने का वचन दिया था, किंतु अबे अपना वचन नहीं निभा रहे हैं। कृपया इनसे इनके इस व्यवहार के विषय में पूछें। ये अपना वचन इन्होंने दिया था पर ये अपने वचन का पालन नहीं कर रहे हैं। इनसे कारण पूछिए, क्यों अपने वचन का पालन नहीं कर रहे हैं। तब से विप्र पूछेला सर्व जाना, कन्या के ने ना दे यदि दिया छ वचना। तो सारे जो गांव के वृद्ध लोग थे उस बूढ़े ब्राह्मण से पूछने लगे कि तुमने वचन दिया था कि अपनी कन्या का विवाह करोगे, पर तुम उस अपने वचन को पूरा क्यों नहीं कर रहे हो। जब सारे वृद्ध लोग पूछने लगे तो वृद्ध ब्राह्मण बोलने लगा। वृद्ध ब्राह्मण क्या बोलता है, विप्र कहे सुन लोक मोरा निवेदना, कबे की बलिया छे मोर नाहि के स्मरण। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, हे संभ्रांत मित्रों, मेरे निवेदन को सुने। मैंने जो वचन दिया था वो मुझे तनिक भी स्मरण नहीं है, मुझे नहीं याद मैंने क्या वचन दिया था। एत सुनि तार पुत्र वाक्य छल पाया, प्रगल्भ हैया गए सम्मुख आसिया। जब वृद्ध ब्राह्मण ने इतना ही बोला तो उसका पुत्र जो पहले ही लाठी लेके तैयार था वो खड़ा हो गया और कहने लगा, तीर्थ यात्रा पिता संगे छिल बहुधाना, धन देख ए दुष्टेर लेते हिल माना। वो कहने लगा कि जब मेरे पिता तीर्थ यात्रा को गए थे
तो बहुत सारा प्रचुर धन अपने साथ में लेकर के गए थे, और उस धन के लालच में ये छोटा ब्राह्मण साथ गया था। तो इसने वहां क्या करा, जब धन के लालच में गया, आरे के है संगे नाही ए संगे काल, धतुरा खाया हो बापे करेला पागल। और इसने क्या करा, मेरे पिता को धतूरा खिला करके पागल कर दिया। धतूरा खिला दिया ताकि मेरे पिता पागल हो गए, और इसने कोई और तो था नहीं, ये अकेला ही था, मेरे पिता और ये दोनों लोग गए थे तीर्थ यात्रा पे। सब धन लया कहे चोरे लैला धाना, कन्या देते चाहिए आछे उठाइला वचन। और से धूर्त ने मेरे पिता का सारा धन लेकर यह कह दिया कि उसे कोई चोर ले गया है। कौन ले गया? चोर ले गया। और अब ये इससे लालच है कि जब तीर्थ यात्रा पे गए, इतना धन लेकर के गए, तो अपनी कन्या का विवाह करेंगे तो उसमें भी उचित मात्रा में धन का दान करेंगे। तब ये झूठ वचन बोल रहा है कि इन्होंने वचन दिया कि मेरी कन्या का विवाह तुम्हारे साथ में होगा। तुम्हारे सकल लोक करह विचारे, मोर पिता कन्या देते योग्य की इहारे। तो आप सब लोग, वो ब्राह्मण का पुत्र बोलने लगा कि आप सब लोग संभ्रांत लोग हैं, आप सब लोग सब कुछ जानते हैं, आप लोग विचार कीजिए, क्या दरिद्र ब्राह्मण के साथ में एक योग्य युवती का विवाह करना उचित होगा? तो ये आपको लगता है उचित होगा, तो मैं आपके बात को मानने को तैयार हूं। एत सुनि लोकेर मने हैला संशय, संभवे धन लोभे लोक छाड़े धर्म भय। और इस बात को सुनकर के सारे जो वहां पे गांव के लोग, संभ्रांत लोग एकत्रित हुए थे, वो सब सहमत हो गए। वो कहने लगे कि ऐसा संभव नहीं है, ये बिल्कुल दीनहीन ब्राह्मण है, कुछ तो योग्यता होती कि इसके साथ में विवाह किया जाए कन्या का। ये जरूर धन के लालच में ऐसा मदमस्त होकर के पागलों वाली बातें कर रहा है, और कोई कारण नहीं है। तबे छोटा विप्र कहे सुन महाजना, न्याय जिन बारे कहे असत्य वचना। उस समय वो छोटे ब्राह्मण ने कहा, हे ब्राह्मणों, हे संभ्रांत वृद्धों, आप मेरी बात को सत्य मानिए। मेरी सेवा से प्रसन्न होकर के इन्होंने स्वतः मुझे अपनी कन्या का दान देने का वचन करा। मैंने इनसे नहीं मांगा, मैंने इनकी सेवा इतनी करी जिससे प्रसन्न हुए, और इन्होंने बोला कि मैं अपनी कन्या का दान तुम्हारे साथ करूंगा। तबे मुनि निषेधिनो सुन द्विजवारा, तुम्हारे कन्या रे योगे नाही मोहि वर। मैंने तब भी इनसे बोला कि मैं तुम्हारी कन्या के योग्य वर नहीं हूं, पर फिर भी इन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूं, इसलिए अपनी कन्या का विवाह तुम्हारे साथ करना चाहता हूं। कहा तुम्हें पंडित धनी परम कुलीना, कहा मुई दरिद्र मूर्ख नीच कुलहीना। मैंने ये भी बोला कि आप पंडित हैं, आप धनी हैं, आप उच्च कुल के व्यक्ति हैं, मैं दरिद्र हूं, मैं निर्धन हूं, मैं विद्याहीन हूं, कुलहीन हूं, तो ये हमारा कोई संबंध नहीं हो सकता। तावई विप्र मोरे कहे बार बार, तोरे कन्या दिलो तो में करह स्वीकार। तबे हमें कहना सुन महामते, तुम्हारे स्त्री पुत्र ज्ञातिर नाहबे संपत्ति। कन्या देते नारी बेहबे असत्य वचन, पुनरपि कहे विप्र करिया यतन। मैंने तब भी इनसे तर्क करा कि आप अपने पत्नी से पूछिए, आप अपने पुत्रों से पूछिए, अपने बंधुजनों से पूछिए, पर इन्होंने मेरे उस तर्क का भी खंडन करा। कहा कि कन्या मेरा निज धन है और मैं उसे अपनी स्वेच्छा से दान कर सकता हूं। और मैंने बार बार यह भी बोला, कन्या देते नारी बेहबे असत्य वचन, पुनरपि कहे विप्र करिया यतन। मैंने बोला, हे मान्यवर, आप अपना वचन नहीं निभा पाएंगे, तो इसलिए बार बार विचार कीजिए, क्या आप अपनी कन्या का दान कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे।
तब इन्होंने बोला, कन्या तोरे दिलो दे दाना करी हचेते, आत्म कन्या देव के बा पारे निषेधीते। मैंने तुम्हें मन ही मन में कन्यादान करा, और ये मन में किया हुआ कन्यादान कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। और इन्होंने बाद में साक्ष्य के लिए, तब आमी कैला दृढ़ करी माना, गोपालेर आगे कहा ए सत्य वचन। और साक्ष्य के लिए इन्होंने गोपाल जो विराजमान थे, गोपाल के सामने जाकर भी इस बात को कहा कि मैं अपनी कन्या का विवाह इस ब्राह्मण के साथ करूंगा। तबे आमी गोपालेर साक्षी करिया, कहिला तार पदे मिनति करिया। तब मैंने गोपाल विग्रह को अपना साक्षी बनाकर उनके चरण कमलों में इस प्रकार निवेदन करा, क्योंकि इसने गोपाल के सामने कहा इस ब्राह्मण देवता ने, यदि विप्र मोरे ना देवे कन्यादान, साक्षी बोलाई मो तो माय हैलो सावधान। हे गोपाल, सावधान होकर के सुनो, यदि इस ब्राह्मण ने अपने वचन का पालन नहीं करा तो मैं तुमको साक्षी के रूप में बुलाऊंगा, और तुमको आना पड़ेगा और साक्षी बनना पड़ेगा कि तुम्हारे सामने इस ब्राह्मण ने वचन दिया था। ए वाक्य साक्षी मोर आछे महाजन, यार वाक्य सत्य करे माने त्रिभुवन। और वो छोटा ब्राह्मण कहने लगे, इसलिए मैंने गोपाल को साक्षी बनाया कि उन गोपाल के वाक्य को त्रिभुवन में अटल माना जाता है। गोपाल ने जो बोल दिया वो सत्य है, तो इसलिए मैंने किसी साधारण व्यक्ति को साक्षी नहीं बनाया। मैंने किसको साक्षी बनाया? गोपाल को साक्षी बनाया। आगे बोलने लगे, तब बड़े विप्र कहे ए सत्य कथा, गोपाल यदि साक्षी देना अपने आसे था। तबे गिन्य कन्या देवे आमी जानिया निश्चया, तार पुत्र कहे ए भाल बात है। उसी अवसर का लाभ उठाते हुए जैसे उस वृद्ध ब्राह्मण को उसके पुत्रों ने समझाया हुआ था कि ठीक है, अरे सत्य है, और गोपाल साक्ष्य देने के लिए आए। गोपाल बोले यहाँ पर क्या करके कि मैंने इस प्रकार के वाक्य कहे तो मैं अपनी कन्या का विवाह तुम्हारे साथ करने को तैयार हूं। और गोपाल नहीं आए, तार पुत्र कहे ए भाल बात है, और गोपाल नहीं आए तो तुम्हें दंड मिलेगा कि तुमने व्यर्थ में एक ब्राह्मण का समय व्यर्थ किया। बड़ विप्रेर मने कृष्ण बड़ दयामान, अवश्य मोर वाक्य ते हो करे वे प्रमाण। तब वो वृद्ध ब्राह्मण अपने मन में सोचने लगे कि भगवान बड़े दयालु हैं, मेरे वचन की रक्षा करने के लिए वो अवश्य ही आएंगे। ऐसा नहीं कि कृष्ण ना आए। क्यों आएंगे? मेरे वचन की रक्षा करने के लिए आएंगे। पुत्र मने प्रतिमाना असिवे साक्षी देते, ए बुद्ध दुई जन हैला सम्माते। और उसके पुत्र ने सोचा, कोई व्यक्ति होता तो समझते कि कोई गाड़ी वगैरह कर करके बैलगाड़ी घोड़ा गाड़ी में ले आएगा यहाँ तक। प्रतिमा तो मंदिर में विराजमान है, प्रतिमा यहाँ पे आके थोड़ी बोलेगी। जब आ भी गई प्रतिमा को ले भी आया तो प्रतिमा नहीं बोलेगी कि हाँ मेरे सामने वचन दिया था। तो वो भी निश्चित हो गए कि इसका विवाह तो नहीं होगा। तो दोनों ब्राह्मण इसलिए निश्चित हुए कि ब्राह्मण को अपने धर्म की रक्षा करनी थी, वृद्ध ब्राह्मण को, कहीं ऐसा नहीं हो मेरा वचन न टूट जाए। और पुत्र अपनी बहन का विवाह उस ब्राह्मण के साथ में नहीं करना चाहता था। ब्राह्मण ये चाहता था कि साक्षी गोपाल आए, साक्ष्य दें, और पुत्र जानता था कि वो प्रतिमा है, साक्षी गोपाल नहीं आएंगे। छोट विप्र बले पत्र करह लेखना, पुनः नाही चले ऐसा वचन। अब उसने, छोटे ब्राह्मण ने थोड़ी चालाकी दिखाई। उसने कहा जो भी बात बोल रहे हो तब गोपाल आके साक्षी देंगे तो अपनी पुत्री का विवाह मेरे साथ में करवाओगे, एक पेपर पे लिख के दो मुझे। और उसपे जो भी पंच वहां पे उपस्थित थे सबके सिग्नेचर हस्ताक्षर करवाए
क्योंकि फिर से तुम बदल जाओगे। वहां पे तो गोपाल साक्षी थे, यहाँ पे कोई साक्षी नहीं मिला, तो फिर क्या करूंगा मैं। तो उसने क्या करा, एक पेपर पे उसे लिखवा लिया। तबे सब लोक मेली पत्रता लेखेला, दोहार सम्मति लया मध्यस्थ राखेला। तबे छोटा विप्र कहे सुना सर्व जाना, ए विप्र सत्य वाक्य धर्म परायण। तब वो छोटे ब्राह्मण उस वृद्ध ब्राह्मण की स्तुति करते हुए बोलने लगा, उसका गुणगान करते हुए बोलने लगा सारे लोगों से, ये ब्राह्मण देवता है, ये अपने वचन का हमेशा पालन करेंगे, पर स्ववाक्य छाड़ते ना ही कबू माना, स्वजन मृत्यु भय कह सत्य वचन। ये जरूर अपने परिजनों से भयभीत होकर के, उनकी मृत्यु से भय के कारण ये झूठ बोल रहे हैं, नहीं तो हमेशा अपने वचन की रक्षा करने वाले हैं। कभी भी ऐसा संभव नहीं कि अपने वचन की रक्षा ना करें। यहाँ पुण्य कृष्ण आने साक्षी बोलाई बा, तबे ए विप्र सत्य प्रतिज्ञा रखी बा। और देखिए ब्राह्मण का, देखिए ये होता है कि भक्त लोग अपना गुणगान कभी नहीं चाहते। वो जो छोटा ब्राह्मण था वो वृद्ध ब्राह्मण का गुणगान करते हुए बोल रहा है। अगर साक्षी गोपाल आएंगे साक्षी बन के, वो भी उनके आने का कारण भी इस ब्राह्मण के पुण्यों का प्रताप होगा। मेरे द्वारा नहीं आएंगे, मेरी ऐसी कोई भक्ति नहीं, मैंने कोई भक्ति करी नहीं, मैं तीर्थ में गया, मैंने केवल इन ब्राह्मण की सेवा करी और कुछ नहीं करा। तो इन ब्राह्मण के पुण्यों का प्रताप होगा, जिसके कारण वो आएंगे और यहाँ पे साक्षी बनेंगे। एत सुनी नास्तिक लोक उपहास करे, के बल ईश्वर दयालु आस्तिक के पारे। सब दे छोटा विप्र गेला वृंदावन, दंडवत करे कहे सब विवरण। एत सुनी नास्तिक लोग उपहास करे, और ये सुनकर के सारे जो वहां पे नास्तिक लोग भी थे सभा में, सब हंसने लग गए कि गोपाल साक्षी बनकर के आएंगे, कैसा पागल व्यक्ति है, कैसी बातें कर रहा है। पर उस ब्राह्मण को विश्वास था। छोटे ब्राह्मण किस पे विश्वास था? उस बड़े ब्राह्मण के पुण्यों पे, उसके कार्यों पे विश्वास था कि इस बड़े ब्राह्मण की, वृद्ध ब्राह्मण के वचन की रक्षा करने के लिए भगवान आएंगे और साक्षी बनेंगे। सभा समाप्त करके सबे ही छोटे विप्र गेला वृंदावन, वो ब्राह्मण वृंदावन के लिए गया और वृंदावन पहुंच करके गोपाल से स्तुति करने लगा। क्या बोलता है गोपाल से आकर? ब्राह्मण देव तुम्हें बड़ दया माया, दुई विप्र धर्म राख है सदया। हे प्रभु, आप ब्राह्मणों की संस्कृति के रक्षक हो। आप क्या करते हो? ब्राह्मणों की रक्षा करते हो। आप किसकी रक्षा करते हो? गौ ब्राह्मण हिताय च, गायों और ब्राह्मणों के हित की, उनकी संस्कृति की हमेशा रक्षा करने वाले हो। तो इसलिए हम दोनों के धर्म की रक्षा करो, दोनों ब्राह्मणों के धर्म की रक्षा करो। कन्या पाप मोर मने इहा नाही सुख, ब्राह्मणे प्रतिज्ञा ए बड़ा दुख। हे प्रभु, आप ऐसा मन में मत सोचिएगा। गोपाल से कह रहा है ब्राह्मण कि मैं इस ब्राह्मण की कन्या से विवाह करना चाहता हूं, इसलिए मैं इतना यत्न कर रहा हूं। मेरा इतना यत्न करने का तात्पर्य है कि मैं उस ब्राह्मण देवता के धर्म को भंग नहीं करना चाहता, क्योंकि उन्होंने वचन दिया है, आपके सामने वचन दिया, धाम में वचन दिया, और अपनी बात को झूठ बोलेंगे तो उनका धर्म नष्ट हो जाएगा। तो उनके धर्म की रक्षा करने के लिए मैं शादी करना चाहता हूं, बाकी मुझे कोई अभिप्राय नहीं शादी करने का। और मुझे दुख इसी बात का हो रहा है कि वो ब्राह्मण अपने वचन की रक्षा नहीं कर पा रहे। एत जाने तुम साक्षी देह दया माया, जाने साक्षी नाही देय तार पाप हया। तब उस तरुण ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु, आप अत्यंत दयालु हो, आप अत्यंत कृपामय हो, और आप सबके हृदय में परमात्मा के रूप में, साक्षी के रूप में विराजमान हो। तो आपको वहां जाकर के साक्षी बनना है, आपको बोलना है कि क्या ब्राह्मण ने वचन दिया था। कृष्ण कहे विप्र तुम्हें यह स्वभावाने, सभा करी मोरे तुम्हें करी स्मराने। तब कृष्ण ने कहा, गोपाल बोलने लगे उस प्रतिमा में से कि तुम जाओ
अपने घर वापस जाओ, और घर पहुंच करके जब घर पहुंचो उसके अगले दिन पूरे ग्राम को एकत्र करके एक सभा बुलाना और मेरा स्मरण करना, मैं तुरंत वहां पर उपस्थित हो जाऊंगा। तुम घर जाकर के सभा बुलाओ। आविर्भाव हया आमे तहा साक्ष्य देव, तबे दुए विप्रे सत्य प्रतिज्ञा राखेबा। और वहां प्रकट होकर के मैं दोनों ब्राह्मणों के धर्म की रक्षा करूंगा। तुम बस वहां जाकर के मेरा स्मरण करना, बस क्या करना है, मेरा स्मरण करना। विप्र बल यदि हो चतुर्भुज मोते, तबु तोमर वाक्य कारो ना हबे प्रतीते। तरुण ब्राह्मण ने बोलने लगा, हे प्रभु वहां पे नास्तिक लोग हैं बहुत सारे, यदि आप उस स्थान पर चतुर्भुज विष्णु रूप में भी प्रकट हो जाओ तो भी उन नास्तिकों को आपकी बात पर विश्वास नहीं होगा। क्या ऐसा हो कि उन नास्तिकों को भी आपकी बात में विश्वास हो जाए। ए मूर्ति गिया यदि ए शिवदाने, साक्षी देह यदि तबे सर्वलोक शोने। यदि वास्तव में आप साक्षी के रूप में आना चाहते हो तो आप जिस रूप में यहां पे विराजमान हो ऐसे ही मेरे साथ में चलो। आप भले ही वहां पे जाके प्रकट हो जाओगे चतुर्भुज विष्णु रूप में, कोई बात, आपकी नास्तिक लोग हैं वो बात नहीं मानेंगे। वास्तव में आप साक्षी, मैंने आपके इस स्वरूप के सामने साक्षी बने थे, तो ऐसे ही इस गोपाल रूप में ही मेरे साथ में चलो। कृष्ण कहे प्रतिमा चले कोताह न शोने, विप्र बले प्रतिमा कह के नवाणे। तब कृष्ण कहने लगे, कृष्ण भी तर्क कर रहे हैं उस ब्राह्मण से कि मैंने तो आज तक नहीं सुना कि एक प्रतिमा एक स्थान से दूसरे स्थान पर चल करके जाती है। प्रतिमा जिस स्थान पर स्थापित रहती है वहीं रहती है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चल के नहीं जाती। तो ब्राह्मण भी तर्क करने लगा। ब्राह्मण कहता है विप्र बले प्रतिमा कहा के निवराणी। तो प्रतिमा बात भी तो नहीं करती, आप तो बात कर रहे हो मुझसे। जब प्रतिमा बात कर सकती है तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलकर भी जा सकती है। तो आपको आम आके देखे ले आमे रहिब से स्थान, तुम उलट के नहीं देखोगे, कभी पीछे मुड़ के मत देखना कि मैं पीछे चल रहा हूं या नहीं चल रहा हूं। तुम आगे आगे चलना, पीछे मुड़ के देखना मत ही, और मैं पीछे पीछे तुम्हारे चलता रहूंगा। और कैसे जानोगे मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं? और एक और चीज, आमा के देखी ले आमी रहिब से स्थान है, जिस स्थान पर तुमने मुझे मुड़ करके देखा मैं उसी स्थान पर रह जाऊंगा, मैं तुम्हारा साक्षी बन करके नहीं जाऊंगा। तुम आवाज को सुनते जाना और चलते जाना, पर साथ में एक और क्या काम क्या करना, एक शेर अन्न रांधे करिया समर्पण, ताहा खाया तो मार संगे करीब गमन। यहाँ पे तो गोपाल रूप में विराजमान, यहाँ पे मुझे बहुत सारे भूख लगते हैं, मक्खन मिलता है, मिश्री मिलती है, बहुत सब कुछ खाता हूँ, पर तुम रास्ते में मेरी व्यवस्था क्या करोगे, एक काम कर देना, डेली एक शेर चावल पकाना, मुझे भोग के लिए रखना, मैं खा जाऊंगा उसे, ताकि मुझे भूख भी न लगे और मैं तुम्हारे साथ साथ चलता रहूं। डेली एक शेर चावल और मुझे भोग लगाते रहना। आगे बोलते हैं, आर दिन आज्ञा मांगे चले ना ब्राह्मण, तारे पाछे पाछे गोपाल करे लगमन। अगले दिन ब्राह्मण ने गोपाल से बोला कि आज चलना शुरू करें। गोपाल ने कहा हाँ आज चलते हैं। चावल की व्यवस्था हो गई? हाँ हो गई। रास्ते में भिक्षाटन करूंगा, मधुकरी मांगूंगा, चावल मिलेगा, उस चावल को पकाऊंगा, आपको खिलाऊंगा, पर पीछे मुड़ के नहीं देखते। मैं आगे आगे चल रहा हूँ, आप पीछे पीछे चलिए, पर अपने पायलों को पहन के चलिए। उस ब्राह्मण ने बोला कहीं ऐसा नहीं हो कि पायल को उतार के चलो, मुझे संशय हो जाए कि पीछे गोपाल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, तो इसलिए पायल को पहन के चलना, ताकि उन नूपुर ध्वनि से मुझे पता लगता रहेगा कि गोपाल मेरे साथ चल रहे हैं। नूपुरे ध्वनि शोने आनंदित माना, उत्तमान पाके करे कराय भजन। गोपाल उस तरुण ब्राह्मण के साथ साथ चलते हैं। केवल ब्राह्मण को गोपाल के पैरों की पायलों की आवाज सुनाई देती थी और कुछ नहीं, पर ब्राह्मण प्रतिदिन एक सेर चावल पका करके गोपाल के लिए रखता था और गोपाल उस चावल को डेली ग्रहण करते थे, क्योंकि वृंदावन वास्तव में गोपाल को भोग लगता था, पर वहां पे तो कोई भोग लगाने वाला नहीं, रास्ते में पैदल चल के जा रहे गोपाल। ए मत चले विप्र
निज देशे आईला, ग्रामेर निकटे आसी मने ते चिंतीला। और इस प्रकार ब्राह्मण चलता रहा जब तक कि वे अपने देश में नहीं पहुंच गया। और जब अपने गांव पहुंच गया तो सोचने लगा, क्या सोचता है वो ब्राह्मण, ए बे मोई ग्रामे आए नो आए सो भवान, लोकेर कही बाकिया साक्षर भगवान। और मैं अब अपने गांव में जाकर के सबको बोलता हूँ कि साक्षी आ गया है, सब लोग आ जाओ और इस साक्षी से सभी अपने वचन को बोलेंगे, सब इस बातों को सुनो। साक्षात ना देखिले मने प्रतीति न हया, यहाँ यदि रहे तबो नाही किछु भाया। और वो सोचने लगा यदि गांव के लोग गोपाल को साक्षात देखेंगे तो विश्वास कर लेंगे कि वास्तव में गोपाल साक्षी के लिए आया है, और फिर गोपाल यहीं इस गांव में रह जाए तो भी मुझे कोई भय नहीं। बढ़िया है कि वहां वृंदावन में दर्शन करता था, अब यहीं पर गोपाल का दर्शन किया करूंगा। डेली एक सेट चावल का बना करके उन्हें भोग लगाया करूंगा। एत भावी से विप्र फेरिया चाहेला, हासिया गोपाल देव तथाए रहेला। गांव के सीमा पर पहुंच करके उस ब्राह्मण ने क्या करा, मुस्कुराते हुए पीछे मुड़ करके गोपाल को देखा। गोपाल ने बोला था जहां मुड़ के देखा तो वहीं रुक जाऊंगा। गोपाल भी जोर जोर से हंसने लग गए। क्यों हंस रहे थे गोपाल, कि बड़ा चतुर व्यक्ति है, बीच में नहीं देखा। जब गांव पहुंच गए कि अब तो काम हो गया, तब वो पीछे मुड़ के देख रहा है। बीच में एक बार भी नहीं देखा कि चावल रखे, खाए कि नहीं खाए, पैदल चल रहे हैं, हाथ पैरों में दिक्कत है, नहीं, कुछ नहीं देखा। पर जब गांव पहुंच गए तब ये देख रहा है कि गोपाल पीछे हैं कि नहीं। एत भावी से विप्र फेरिया चाहेला, हासिया गोपाल देव तथा एरला। गोपाल जोर जोर से हंसने लग गए कि बहुत चतुर है। तभी महाप्रभु बोलते हैं, कृष्णाष्टक कविराज गोस्वामी श्री चैतन्य चरितामृत में लिखते हैं, कृष्ण भक्त बड़ो चतुर। जो वास्तव में कृष्ण की जो भक्ति करता है उससे चतुर व्यक्ति कोई नहीं। ब्राह्मणे कहे तुम्हें यह निज घर, एथाए रहीब अमीनाया बत पर। अब गोपाल ने कहा, अब तो तुमने पीछे मुड़ के देख ही लिया, अब निश्चित होकर के घर चले जाओ। कहो मैं यहीं स्थिर हो गया, अब कहीं इधर उधर नहीं जाने वाला। घर जाओ, सबको जाके बोलो कि गोपाल साक्षी बन करके आ गया। जाकर के घर जाके बोलो। तब से विप्रयाई नगरे कहिला, सुनिया सकल लोक चमत्कार हेला। उस ब्राह्मण ने पूरे गांव में जाकर के सभी को गोपाल के आगमन की कथा सुनाई कि गोपाल आ गए। तो सब लोग सोचने लगे, पहले सुन के झूठ बोल रहा है कि ये भी धतूरा खा करके आया है, और जाकर के देखा वास्तव में गोपाल खड़े हैं। आइला सकल लोक साक्षी देखी बारे, गोपाल देखिया लोक दंडवत करे। और सब गोपाल को देख करके बड़े प्रसन्न कि वृंदावन से गोपाल साक्षी बन करके उनके गांव में आ गए। और तरह तरह से स्तुति करने लगे, ब्राह्मण वेद पढ़ने लग गए, प्रणाम करने लगे। गोपाल सौंदर्य देखे लोके आनंदित, प्रतिमा चैला सोनिया विस्मिता। लोग गोपाल के कोई सौंदर्य को देख रहा था, कोई इसलिए आश्चर्यचकित हो रहा था कि गोपाल की प्रतिमा स्वयं चल करके वृंदावन से विद्यानगर आई है। कहाँ से आई है? वृंदावन से चलकर आई है। और इस यात्रा को करने में गोपाल को 100 दिन लगे थे। 100 दिन गोपाल चल करके गए और विद्यानगर पहुंचे दक्षिण भारत। तबे से बड़ा विप्र आनंदित हया, गोपाल आगे पड़े दंडवत हया। तब वो ब्राह्मण भी परम आनंदित हुआ। क्यों आनंदित हुआ? क्योंकि गोपाल उसके वचन की रक्षा करने के लिए यहाँ तक आ गया, बहुत आनंदित हुआ। सकल लोकेर आगे गोपाल साक्षी देला, बड़ा विप्र छोटे विप्र कन्यादान केला। और सारे समाज के बीच में, सारे बंधु बांधवों के बीच में गोपाल ने बोला, मैं साक्षी हूँ कि मेरे सामने इस वृद्ध ब्राह्मण ने इस तरुण ब्राह्मण को वचन दिया था कि मैं कन्या का दान तुम्हारे साथ करूं। तो इस बात को सुन करके सब तबे से दुए विप्रे
कहिला ईश्वर तुम्हें दुई जन्मे जन्मे रामारा किंकर बड़ विप्र छोटे विप्र कन्यादान केला सकल लोके रे आगे गोपाल साक्षी देला। और उनसे कहने लगे कि तुम मेरे जन्म जन्मांतर के दास हो, ऐसा नहीं कि अभी मेरे भक्त हो, जन्म जन्मांतर के दास हो, और इसलिए मैं तुम्हारे भक्ति से प्रसन्न होकर के यहाँ पे साक्षी बनकर के। अब कोई कह सकता है वृद्ध ब्राह्मण वेद परायण था, वेदों का पाठ करता था, वृद्ध ब्राह्मण संध्या उपासना करता था, छोटा ब्राह्मण को संध्या उपासना का ज्ञान नहीं था, उसे वेदों का ज्ञान नहीं था, तो छोटा ब्राह्मण क्या करता था, केवल वृद्ध ब्राह्मण की सेवा करता था। क्या करता था छोटा ब्राह्मण? केवल वृद्ध ब्राह्मण की सेवा करता था, कोई दूसरा कार्य नहीं करता। पर उसी के देखिए छोटे ब्राह्मण के भी धर्म की रक्षा करने के लिए, वृद्ध ब्राह्मण के भी धर्म की रक्षा करने के लिए गोपाल वहां से चल करके आए, इसलिए साक्षी बन गए। क्योंकि वृद्ध ब्राह्मण ने भले गोपाल की सेवा नहीं करी, पर गोपाल के प्रिय भक्त की सेवा करी। भक्तों के दो स्तर बताए गए, एक नित्य सिद्ध और एक साधन। वृद्ध ब्राह्मण नित्य सिद्ध था, पर छोटा ब्राह्मण उस वृद्ध ब्राह्मण की सेवा करते करते वही साधन था, उस सिद्धावस्था पर पहुंच गया कि गोपाल उससे बात कर रहे थे, गोपाल चल गया। यदि वास्तव में आप हमको एक वरदान देना चाहते हो, आप प्रसन्न होते हो हम पर, तो आप ये आशीर्वाद दीजिए कि आप यहीं रहें और हमारे द्वारा ही आपकी सेवा हो, हमारे द्वारा आपकी सेवा हो। गोपाल रहेला दोहे करे न सेवना, देखते आईला सब देशे लोक जाना। और फिर गोपाल वहीं रहने लगे, और गोपाल की ख्याति इतनी फैलने लगी कि दूर दूर से लोग आने लगे गोपाल के दर्शन करने के लिए। और बाद में उन गोपाल को, जो राजा पुरुषोत्तम देव थे, पुरी के राजा थे, वो दक्षिण भारत पे जब युद्ध करने के लिए गए, वो वे वैष्णव थे, उन्हें गोपाल के विग्रह को देखा तो अत्यंत प्रसन्न हुए। तो उन पुरुषोत्तम देव उन गोपाल के विग्रह को दक्षिण भारत से जगन्नाथपुरी लेकर के आए, उस राजा को जीता तो गोपाल के विग्रह को लेकर के आए। और जिस वेदी पे जगन्नाथ जी विराजमान है, उस वेदी पे जगन्नाथ जी के साथ में साक्षी गोपाल विराजमान थे। पर साक्षी गोपाल की आदत थी, जैसे वृंदावन में रहते थे, उन्हें मीठा बहुत खाते थे। जब जगन्नाथ जी को राजभोग लगने के लिए आता, तो जितनी भी मिठाई आती थी वो केवल गोपाल खा जाते थे, जगन्नाथ जी को केवल दाल भात खाने को मिलता था, जगन्नाथ जी को मिठाई नहीं मिलती थी। कुछ दिन हुआ, उन्होंने कहा अब हो जाएगा। कि एक होता है ना कि व्यक्ति का एक सैचुरेशन लेवल होता है कि अब बहुत मिठाई खा ली कि अब ये खाना छोड़ देगा, अब खाना छोड़ देगा। पर गोपाल ने मिठाई खाना नहीं छोड़ा, तो जगन्नाथ जी ने दुखी होकर के राजा पुरुषोत्तम देव से बोला कि अगर तुमने इस गोपाल को यहां से नहीं हटाया तो या तो मैं छोड़ के चला जाऊंगा, नहीं तो इसे उठा के यहां से फेंक दूंगा, क्योंकि मुझे मीठा खाना है, मुझे मीठा नहीं खाने देता बिल्कुल। तो पुरुषोत्तम देव ने पूछा कि क्या किया जाए, तो उन्होंने कहा एक काम करो, यहां से 12 कोस पे इन्हें भेज दो। क्योंकि 12 कोस पे क्यों? कि यहाँ पे जो मिष्ठान बनेगा उसकी सुगंध भी इस तक नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि कहीं सुगंध पहुंच गई तो दोबारा यहाँ पर आ जाएगा। तो इसलिए राजा पुरुषोत्तम देव ने फिर एक नए मंदिर का निर्माण करवा करके, वास्तव में वो करीब 35-36 किलोमीटर है जगन्नाथ मंदिर से, जहाँ पे साक्षी गोपाल विराजमान है, वहां पे उन्हें विराजमान करवाया। आज भी उनका केवल मीठे का भोग लगता है, उन्हें मिष्ठान भरपूर दिया जाता है, और साक्षी गोपाल वहां पे सेवा स्वीकार करते हैं। कभी मौका मिले जगन्नाथपुरी जाने का तो जाइए। जगन्नाथपुरी और भुवनेश्वर के बीच में ही साक्षी गोपाल एक स्थान है। साक्षी गोपाल एक रेलवे स्टेशन भी है, पर उससे बस वगैरह चलती है, वहाँ जा सकते हैं, दर्शन करके आइए। और वास्तव में भगवान बड़े दयालु हैं, अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, भक्तों के धर्म की रक्षा करने के लिए हर प्रकार का कष्ट तक सहन करने को तैयार है। कोई आसान नहीं है। वहाँ पे वृंदावन में षोडशोपचार से सेवा हो रही थी, डेली 56 भोग लगते थे, खूब मिष्ठान खाते थे, पर 100 दिन तक केवल चावल खा के रहना। चावल भी पता नहीं नमक वाले मिलते थे कि ऐसे फीके चावल मिलते थे। पैदल चल के गए। तो इसलिए भगवान भक्त के
मान की रक्षा करने के लिए, भक्त के धर्म की रक्षा करने के लिए, भक्त के वचन की रक्षा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बस हमें एक ही कार्य करना है, उन्हीं भगवान की भक्ति करनी है। ऐसा नहीं कि हम भगवान को अपने साक्षी बना करके लेकर जाएंगे, ठीक है। वो तो ऐसी लीला थी, भगवान को लीला करनी थी, उनके बहुत पुराने भक्त थे, सिद्ध भक्त थे, पर जब उनके लिए इतना कर सकते तो हम पे थोड़ी कृपा तो कर ही सकते हैं। तो इसलिए सभी लोग प्रयास करें कि जितनी भक्ति कर रहे हैं, जो माला जप कर रहे हैं ज़्यादा करने का प्रयास करें, सेवा कर रहे हैं ज़्यादा सेवा करने का प्रयास करें, जो भी कार्य कर रहे हैं उसे बढ़ाने का प्रयास करें, कम करने का प्रयास ना करें। आज की चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं।